हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से बनने वाली प्रमुख क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 सेशन करवा दिया था दोस्तों। उसमें जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख बिंदुओं और सभी राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य को आपको करवा दिया था। यदि हमारा वो दोनों सेशन यदि नहीं देखें तो वो दोनों जो है सेशन करवाया था वो दोनों जाकर जरूर देखेगा, क्योंकि वहाँ से जो है एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट, तो इसलिए पूरा सेशन को जरूर देखेगा। उन दोनों सेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिहू जो है पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, असम। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता असम आपका करेक्ट आंसर होता। बिहू जो है प्रसिद्ध है, जो कि असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इससे संबंधित प्रमुख फैक्ट को। यह असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। असम एक भारतीय राज्य है, जो कि बिहू वहाँ जो है बिहू के नाम से जो है जाने जाने वाला एक स्वदेशी पारंपरिक नृत्य है। यह जो है युवाओं और जो युवा पुरुष हैं उनके द्वारा और महिलाओं के आसपास तौर पर जो है इस प्रकार इसका जो है प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि इस नृत्य में जो है पुरुष एवं महिलाएं दोनों भाग लेती हैं। वहीं देखा जाए तो 9वीं शताब्दी की मूर्तियों में जो है बिहू नृत्य सबसे पुराना प्रतिनिधित्व रखता है, और यह जो है तेजपुर और दरंग जो कि नृत्य घराना के रूप में जाना जाता है। बिहू जो नृत्य है जो कि इसका जो किया जाता है वह बाहर घासों आदि इत्यादि में जो है प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी इसे जो है बाहर घासों के मैदानों पर जो इसका प्रस्तुत किया जाता है बिहू का। और इस लोक नृत्य का नाम जो है बोहाग बिहू है। बोहाग बिहू की जो शुरुआत किया गया था वह असम राज्य से ही शुरू हुआ है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, पंजाब। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है गुजरात आपका करेक्ट आंसर होता है। गुजरात का प्रसिद्ध जो नृत्य है गरबा एक जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। गरबा जो कि गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, एवं इसका जो आयोजन किया जाता है, इसका जो नृत्य नवरात्रि के दौरान नवरात्रों में जो है इसका नृत्य को किया जाता है, और यह जो है गुजरात की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखेगा। कई बार एग्जाम में भी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य जो है कब किया जाता है। इस रूप में भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसलिए यह भी ध्यान में रखिएगा कि गरबा जो है नवरात्रि के दौरान जो है 9 दिनों में इसके रात जो है इस नृत्य को जो है किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दशहरा नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, प्रधान, भात्रा, हलवा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए बैगा। दशहरा जो नृत्य किया जाता है यह मध्य प्रदेश के बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। बैगा एक जनजातीय समूह है जो कि भारत के जो है मध्य प्रदेश में निवास मुख्य रूप से जो है करती है। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जो ये इसके आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो ये जनजाति हैं निवास करती है। बैगा सबसे अधिक संख्या में जो है मांडा जिले में निवास करती है, और बैगा चूँकि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी पाई जाती है। इसकी उपजातियों को देखें तो बिझवार और नटोरिया, भरोतिया, नहार, रायमैन और काठमैन, ये सभी जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी जनजातियों को भी आप ध्यान में रखेगा जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। बैगा का जो नाम शाब्दिक जो अर्थ होता है वह जादूगर चिकित्सक होता है, तो इसका अर्थ भी जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधान द्रविड़ आदिवासी जो कि लोगों का एक उप समूह है जो कि मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। गोंड भी सबसे अधिक मतलब कि जो कि देश भर में देखा जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो गोंड जनजाति की पाई जाती है। तो ये भी ध्यान में रखेगा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। जातरा जनजाति जो कि मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में ही निवास करती है पाई जाती है, वे गोंड जनजाति के
समान है और बड़े पैमाने पर बस्तर जिले में जो है निवास करती है और छत्तीसगढ़ और रायपुर जिले में भी पाई जाती है। वहीं देखा जाए तो हलवा यानी कि भारत के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाने वाली यह जनजाति है। हलवा जो आदिवासी हैं इनके द्वारा जो है हलवी भाषा बोला जाता है। तो इन सारे एक्ट ऑफ फेट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो है एक लोकप्रिय लोक नृत्य है मटकी। तो चलिए इससे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। मटकी जो नृत्य है यह मध्य प्रदेश के खाना बदोश जनजातियों के द्वारा जो है किया जाता है। यह जो है छोटे घड़े का उपयोग करके प्रदर्शित किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है मटकी नृत्य। यह जो है घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के राज्य में संबंधित है और मुख्य रूप से जो है मालवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इन सारे एक्ट ऑफ फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपको कुछ राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य को दे दिया गया है, जैसे कि असम से संबंधित प्रमुख जो लोक नृत्य हैं बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल नृत्य, नट पूजा, महारास, केनो और झुमरा होबनाई। ये सभी जो प्रमुख लोक नृत्य हैं ये असम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को देख लें, जैसे कि आंटा, खाड़ा नाच, सोला, भरदोनी और मानच, फूलपति और गिरडा। ये सभी जो नृत्य हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बिहार, बाखो बखौनी और सामा, चकवा, विदेशिया, जटाजटीन और पनवारिया। ये सभी जो नृत्य हैं बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि घूमर, चकरी, गनगौर, चंग और कालबेलिया मोस्ट फेमस है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कालबेलिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। और एक गरबा जो कि इससे पहले आपको क्वेश्चन करवा दिया था, तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य से प्रतिपादित थे, यानी किस नृत्य से संबंधित थे? कुचिपुड़ी, मणिपुर, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। ये जो थे केलुचरण महापात्रा, इनका जो संबंध था ओडिसी नृत्य से संबंधित थे। तो चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। ओडिसी जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है, यानी कि 8 जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें से जो है यह जो एक नृत्य जो है ओडिसी नृत्य है। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के ओडिसी राज्य में हुआ है। ओडिसी के प्रसिद्ध जो नर्तक हैं सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा और रतिकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान। ये सभी जो है प्रमुख ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। केलुचरण महापात्रा को जो है ओडिसी में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहली व्यक्ति हैं। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट फेमस है। तो इन्हें भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि केलुचरण महापात्रा जो है पद्म विभूषण पाने वाले ओडिसी में देखा जाए तो सबसे पहला व्यक्ति हैं ओडिसी राज्य में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये आपको प्रमुख जो है कुछ नृत्य यानी कि शास्त्रीय नृत्य आपको दे दिया गया है, उनसे संबंधित प्रमुख कलाकार को दे दिया गया है। जैसे कि भरतनाट्यम से संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाल सरस्वती और पद्म सुब्रमण्यम इत्यादि, ये सभी जो हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार शोभना नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और अरुणिमा कुमार। ये सभी जो है कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट सत्रिया नृत्य जो कि असम राज्य से संबंधित है। इसमें जो है प्रमुख कलाकार हैं रंजुमोनी और श्रीकांत शंकरदेव, ये जो है प्रमुख कलाकार हैं सत्रिया नृत्य के। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
थांग टा एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। थांग टा जो है मणिपुर राज्य से संबंधित प्रमुख जो है मार्शल आर्ट, यानी कि यह जो नृत्य है एक मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है, जो इसमें जो है मार्शल आर्ट के भी प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यह भी मोस्ट फेमस है, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो लोक नृत्य है वह मेघालय राज्य का लोक नृत्य है? लाहो, चेरब और दलखाई रंगमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहो। यह जो है मेघालय का राज्य का एक लोक नृत्य है, लाहो नृत्य। चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। लाहो नृत्य जो कि मेघालय का एक लोक नृत्य है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में से उत्सवों के उल्लास एवं वातावरण को रंगीन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है आदिवासी समुदाय के इन त्योहारों को मनाने के लिए जो है घरों से निकलकर इकट्ठा होते हैं और मेघालय के पारंपरिक आदिवासी समुदाय के बीच जो है लाहो नृत्य शैली को प्रदर्शित किया जाता है। परतर लोग जो होते हैं ये रंगों और संगीत जो शैली होते हैं उसे होते हैं। यह जो है लोक नृत्य अपने प्रसिद्ध स्वाद और जीवन संस्कृति को प्रतिबिंबित करता है। इसे जो चिपिया नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये उपनाम भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। पिछला जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें जो है उपनाम भी पूछे गए थे। तो इस उपनाम को भी याद रखिएगा कि जो चिपिया नृत्य है किस नृत्य का उपनाम है? तो लाहो जो नृत्य है उसका उपनाम चिपिया है। यानी कि लाहो को जो है अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चिपिया नृत्य के नाम से जानते हैं। लाहो इन उत्सवों समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लाहो जो नृत्य है इसमें जो है महिलाएं एवं पुरुष दोनों भाग लेती हैं। और यह जो है लाहो नृत्य मेघालय के हर्प जनजाति के बीच जो है लोकप्रिय यानी कि प्रसिद्ध है। हर्प जनजाति के द्वारा जो है लाहो नृत्य किया जाता है। इसके अलावा जो है लाहो डांस को बांग्ला नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। बेधियम खलम जो कि मेघालय का ये जो बेधियम खलम है मेघालय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसका जो है दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुरी आत्माओं को से छूट पाने के लिए जो है प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नृत्य या त्यौहार में जो है बुरी आत्माओं से छूट पाने के लिए उसका प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है? तो विधेयन खलन। तो इससे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। चरबा नृत्य जो कि यह भी मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके जो है पारंपरिक तौर पर संस्कृति नृत्य है, जिसमें ज़्यादातर जो है 6 से 8 लोग जो हैं शामिल होते हैं और एक क्षत्रिय रूप में जमीन पर रखे बांस को जोड़ने पर चढ़ते हैं यानी कि पढ़ते हैं। तो यह भी जो है मेघालय राज्य का ही मिजोरम का एक लोक नृत्य है, चरबा नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं दल खाई। यह जो है उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है, दल खाई। नेक्स्ट नागालैंड का जो रंग नृत्य है, रंगा नृत्य जो कि नागालैंड का एक नृत्य है। यह जो है नागालैंड की जनजातियाँ ज़्यादातर शुद्ध जनजातियाँ और हथियार व युद्ध की रणनीति की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जो नृत्य है पारंपरिक रूप से जो है नागा लोगों के द्वारा जो है प्रस्तुत जो है किया जाता है। यह आमतौर पर जो है नगाड़ा त्यौहार के रूप में भी हिस्सा लिया जाता है और ये मतलब माना जाता है। तो नगाड़ा त्यौहार के रूप में माना जाता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में प्रमुख रूपों में से एक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका जो है उल्लेख है जो संगीत
तो संगीत का जो उत्पत्ति हुआ था जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था पुस्तक नाट्यशास्त्र, इसमें जो है इसका उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। लीला सैमसन जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। लीला सैमसन जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना एवं नृत्यकार थे एवं कोरियोग्राफर भी यह हैं एवं प्रशिक्षक और लेखिका भी हैं लीला सैमसन। वहीं देखा जाए तो भरतनाट्यम जिसे सधीर अट्टम भी कहा जाता था, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसका उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। यह प्राचीन कला में दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में विकसित हुआ था। यानी इसका जो है पहले जो नाम था सधीर अट्टम था, तो इसका पहले का नाम भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आपको 8 शास्त्रीय नृत्य दे दिया गया है। कई बार जो एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो यह भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल। तो इन सभी 8 शास्त्रीय नृत्य को आप जरूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्य से संबंधित है। ऐसे समानता देखा जाए तो ओडिसी आपको ध्यान में रहता ही होगा क्योंकि इन दोनों के राज्यों के नाम पर ही इन दोनों नृत्य का नाम है। बाकी आप जो भी 6 हैं उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यजली नृत्य महोत्सव प्रति वर्ष फरवरी मार्च के महीने के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? तंजावुर, मदुरै, महाबलीपुरम, चिदम्बरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिदम्बरम। चिदम्बरम में जो है प्रति वर्ष देखा जाए तो फरवरी से मार्च महीने में जो है के दौरान नाट्यजली जो नृत्य महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है। तो चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष फरवरी से मार्च के महीने में नाट्यजली नृत्य का महोत्सव प्रति वर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। यह 5 दिवसीय महोत्सव है जो कि महाशिवरात्रि के दिन में इसकी शुरुआत होती है। इनकी जब महाशिवरात्रि होती है उसी दिन से इस नाट्यजली नृत्य की शुरुआत होता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह किस महीने में मतलब शुरुआत होती है, कब शुरुआत होती है, तो महाशिवरात्रि के दिन, और यह कितने दिनों का त्यौहार है, तो यह 5 दिनों तक जो है यह नृत्य चलती है। और इसका जो आयोजन है चिदम्बरम मंदिर के परिसर में किया जाता है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाट्यजली हिंदू भगवान शिव की स्मृति के रूप में प्रति वर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है 1981 ईस्वी में के आसपास हुई थी और शुरुआती में देखा जाए तो यह अपेक्षाकृत या जो है अंधकारनीय घटना है। देखा जाए तो वर्तमान जो संस्करण है लगभग 13 दिनों तक चलाया जाता है और शास्त्रीय नृत्य के रूपों में विभिन्न शैलियों भगवान नटराज को कलात्मक समर्थन प्रदान करती है। वह देखा जाए तो इसमें यह 5 दिवसीय त्यौहार है जिसमें जो है यह 13 दिनों तक चलती है। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्रिय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सत्रिय नृत्य का संबंध किस राज्य से ये देख लेते हैं। मणिपुर, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। सत्रिय नृत्य का जो संबंध है वह असम राज्य से है। चलिए इनसे संबंधित नेक्स्ट फैक्ट को देख लेते हैं। देखा जाए तो सत्रिय जो नृत्य है सत्रिय नृत्य यह एक असम का लोक नृत्य है। यह जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैष्णव संत थे असम के सुधारकार महापुरुष
शंकरदेव के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। यानी कि शास्त्रीय नृत्य का यदि संस्थापक पूछा जाए तो शंकरदेव आपका संस्थापक हो गए। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इस तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो आपको नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा। और देखा जाए तो 13 जून से जो एग्ज़ाम होने वाले MTS को उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उससे संबंधित आपको सेशन जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम 2 मई से 19 मई में जो MTS के द्वारा जो पूछा गया था MTS के क्वेश्चन में जिस भी टॉपिक से उन टॉपिक से संबंधित आपको सेशन करवाकर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपको 13 जून से जो एग्ज़ाम होने वाली MTS के उसमें आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगी। तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।